हाय गाइस। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक मजा आने वाला है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, नोट्स नहीं बनाए। रीजन ये है कि नोट्स नहीं बनाए मतलब पीपीटी नहीं बनाएंगे। उसका रीजन यही है कि आई थिंक ये पीपीटी से ज़्यादा समझ में आएगा, तो इसलिए मैंने सोचा इसे अभी 10 मिनट में खत्म नहीं हो जाना चाहिए। टॉपिक का नाम है हमारा सॉइल कलर। ठीक है। सॉइल कलर आज हमारा नया टॉपिक क्या है? सॉइल का कलर किस आइडिया कर रहे हैं। तो सॉइल कलर हमारा आज का टॉपिक है। तो चलो इसे शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सॉइल कलर को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? एक टूल बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये क्या करता मतलब एक चार्ट आता है जिसका नाम है वुंसेल कलर चार्ट। क्या नाम है उसका? वुंसेल कलर चार्ट। इस चार्ट से हम क्या पता करते हैं? सॉइल का कलर पता करते हैं। अब इस चार्ट की क्वालिटी क्या क्या है? इसके अंदर स्ट्राइप्स होती है। स्ट्राइप्स कितनी स्ट्राइप्स होती है भाई? 175। कितनी होती है? 175 स्ट्राइप्स। समझ में आया? क्या सोल का कलर किससे पता करते हैं? उनसे कलर चार्ट से। उनसे कलर चार्ट में क्या होता है? स्ट्राइप्स होती है। स्ट्रीक। तो कितना होता है इनका नंबर? 175। इसके अलावा उनसे कलर चार्ट में तीन मेन चीजें होती हैं। कौन कौन सी तीन मेन चीजें? 175 तो स्ट्राइप्स होगा। तीन मेन चीजें होती है। क्यू, वैल्यू एंड रोमा। ठीक है। क्या क्या? तीन मेन चीजें होती है। पहली होती है क्यू, दूसरी होती है वैल्यू, तीसरी होती है रोमा। तीन मेन चीजें होती है इसके अंदर हमारा उनसे कलर चार्ट होता है। उसके अंदर एक एक करके पढ़ लेते हैं उनको। सबसे पहले क्यू की बात करते हैं। क्यू की बात आते ही हमको याद करना है एच से। एच डी। एच डी से क्या मतलब है? स्पेक्ट्री के क्यू को याद रखना है। ये डी से क्या है? एच से तो क्यू हो गया, डी से हमारा डोमिनेंट स्पेक्ट्रम होगा। डोमिनेंट स्पेक्ट्रम कलर को बताता है हमारा क्यू। किसको बताता है? क्यू क्या बताता है? डोमिनेंट स्पेक्ट्रम कलर। ये क्या बताता है? अभी इसकी क्यू की वैल्यू कितनी होती है ये भी हमको याद रखना है। क्यू की वैल्यू वैल्यू होती है, सॉरी, 0 से 10। 0 से 10 के बीच में हमारी क्या होती है? क्यू की वैल्यू होती है। क्यू क्या बताता है? एच डी से हम याद रखेंगे। क्यू को किसे याद रखेंगे? एच डी से। एच से ड्यू, डी से डोमिनेट स्पेक्ट्रम कलर। इसकी रेंज क्या होती है? क्यू की 0 से 10। अब 0 से 10 क्या पता है? वो देख ही लेते हैं। ओ माय गॉड। 0 से 10 रेंज। ठीक है। 0 से 10 क्या सीन है? इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम। ओके। सेकेंड। ठीक है। जीरो जो होता है हमारा, वो डिनोट करता है क्या? जीरो जो है हमारा वो डिनोट करता है डेट को। और 10 जो है हमारा डिनोट करता है ईयर। तो ये क्या कहना चाह रहा है? 0 10 क्या कहना चाह रहा है? मतलब ये कहना चाह रहा है, अगर अगर आप इधर से इस तरफ जाते ना, 10 से 0 की तरफ जाते, इस साइड में, तो आपकी रेडनेस जो है ना वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है। रेडनेस जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब क्या है? रेडनेस जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है। समझ में आ गया हमको? और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या? कि अगर हम 0 से इस साइड जा रहे थे 10 की ओर, तो हमारा येलोनेस जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया होगा आई थिंक। बहुत सिंपल तरीके से समझाया हमको। एक बार वापस बताओ। ठीक है, वापस सुन लो। क्यू हमारा क्या बताता है? एच डी से याद रखना है। क्यू मतलब डोमिनेंट स्पेक्ट्रम कलर। स्पेक्ट्रम कलर। इसकी रेंज क्या होती है? रेंज रेंज की वो होती है 0 से 10। 0 क्या डिनोट करता है? रेड कलर। और 10 क्या डिनोट करता है? येलो कलर। 10 से 0 की तरफ जाएंगे तो हमारा येलोनेस बढ़ेगा, और 0 से 10 की तरफ जाएंगे तो रेड होनेस।
आई थिंक इट शुड बी क्लियर इन माय। ओके, अब हम चलते हैं। अगला क्या चीज? दूसरा है हमारा वैल्यू। ठीक है, वैल्यू को किससे याद रखेंगे हम? वहाँ एच डी था, यहाँ पे बी डी हो। अब बी से क्या याद रखेंगे आप? बी से हम याद रखेंगे बी फॉर वैल्यू, और आखिर बी फॉर ब्राइटनेस एंड डार्कनेस। ठीक है, इसे हम क्या याद रखेंगे? बी से याद रखेंगे हम वैल्यू, और बी से हम याद रखेंगे ब्राइटनेस एंड डार्कनेस। और ये ब्राइटनेस और डार्कनेस क्या है? क्या ब्राइटनेस को तो लाइटनेस ही वायर करते हो यार। ठीक है, इसकी रेंज कितनी होती है? इसकी सेम ही रेंज होती है 0 से 10 तक। ठीक है, तो इसकी रेंज को समझ लेते हैं आप। चलो, एक तरफ तो 0, एक तरफ तो 10। ठीक है, 0 पे होगा डार्कर, इधर होगा लाइटर। लाइटर या राइटर, ब्राइटनेस। तो अब हमको पता है, अगर अगर हम इस तरफ जाते हैं, 10 से अगर हम इस तरफ जाते हैं 0 की ओर, मतलब 9, 8, 7, 6, तो हमारा डार्कनेस बढ़ती है। डार्कनेस, और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर हम 0 से 10 की तरफ जाते हैं तो हमारी ब्राइटनेस या ब्राइटनेस बढ़ती है। ठीक है, क्लियर हो गया? वैल्यू हमारा क्या बताता है? ब्राइटनेस और डार्कनेस को बताता है। रेंज इसकी भी सेम है, 0 से 10 होगी। और डार्कनेस और का डिफॉल्ट सेट यहाँ पे हमको इस तरह से। ठीक है, ठीक, ये बताना चाहिए। अब लास्ट वाला बचा है हमारा क्रोमा। ठीक है, नंबर थर्ड। नंबर थर्ड जो है हमारा, वो है क्रोमा। क्रोमा क्या बताता है? प्योरिटी ऑफ कलर। प्योरिटी ऑफ कलर बताता है हमारा क्रोमा। ठीक है, फर्स्ट हमको पता है क्यों, हमारा बताता है डोमिनेंट स्पेक्ट्रम कलर। दूसरा वेडी जो हमारा डार्कनेस और ब्राइटनेस को बताता है। तीसरा हमारा बताता है प्योरिटी ऑफ कलर। ठीक है, अब इसको हम सीपी से याद रखते हैं। ठीक है, सीपी तो क्या रेंज कितनी होती है? 0 से 10। उन दोनों की 0 से 10 की, इसकी 0 से 10। ठीक है, ठीक है, सीपी से याद रखेंगे। सी से क्रोमा, पी से प्योरिटी। रेंज कितनी? 0 से 10। अब ये क्या बताता है? ये बताता है 0 से 8 इसकी रेंज है। यहाँ पे लेस प्योर, और यहाँ पे मोर प्योर। अगर कलर देखा जाए तो इसको ग्रे से डिनोट करो। यहाँ पे बता रहे यार, अगर प्योरिटी की बात करें तो इधर ज्यादा प्योर होगा, और उधर इधर 8 पर, सॉरी, अगर 0 पे बात करेंगे तो लेस प्योर होगा, तो यहाँ पे ग्रेनेस कम होगा। और इधर ज्यादा प्योर होगा, मतलब नॉट प्योर, तो ग्रेनेस। तो आपको कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं। सॉरी है, इससे थोड़ा ज्यादा है। दो तीन चला देंगे आसपास। जब हम इधर से 0 की तरफ जाएंगे, 8 से 0 की तरफ जाएंगे, तो ग्रेनेस डिग्री, ग्रेनेस डिग्री होगी उल्टा। और अगर हम 0 से 8 की तरफ जाएंगे तो ग्रेनेस ये होगी। ठीक है, हमको पता है मोर प्योर यहाँ पे है, और लेस प्योर यहाँ पे। ठीक है, क्लियर? और लास्ट में एक और चीज़ है, तो वो भी याद रखते तो बहुत अच्छा है।
क्या है हमारी लास्ट वाली चीज? अगर कभी पूछ लिया जाए क्यू जो है, क्यू वेवलेंथ अगर ऑप्शन में आया है, तो क्यू आंसर लगा देना है। और वैल्यू क्वालिटी अगर आए, क्वालिटी ऑफ कलर, तो वहाँ पे वैल्यू आंसर चला जाएगा। वेवलेंथ की बात करें, अगर वो कलर के वेवलेंथ, सोच के वेवलेंथ के बारे में बात करें, क्वालिटी के बारे में बात करें, तो वैल्यू को लगाना है। क्वालिटी के बारे में वेवलेंथ, वेवलेंथ में यू को लगाना है। और इंटेंसिटी की अगर बात करें, तो हमारा प्रोना चला जाएगा। आई थिंक इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप एक बार रिपीट कर देते हैं, हमने सब पढ़ गया। मुंशियल कलर चार्ट से सोल का कलर को आइडेंटिफाई करते हैं। मुंशियल कलर चार्ट में 175 जो है, 175 जो है स्ट्रिप्स होगी, स्ट्राइप्स होती है, जो भी बुलेट होती है। और उसमें तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? ह्यू, वैल्यू, क्रोमा। उनकी वैल्यू 0 से 10 होती है। वैल्यू की भी वैल्यू 0 से 10 होती है। क्रोमा की 0 से 8 होती है। इसमें रेडनेस बढ़ती है इस साइड पे, इस साइड येलोनेस बढ़ती है। इधर डार्कर होता है, इधर लाइटर होता है। इधर गैस प्योर होता है, इधर हॉट प्योर होता है। बस यही बात है। थैंक यू गाइस, आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत अच्छे से समझा है। थैंक यू।